हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज 20 जनवरी 2024 को जो एनवीएस यानी नवोदय का टेस्ट हुआ है उसका मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेकर के बैठा हूं। ये हमारी जो सीरीज है ये आर सीरीज है और आर सीरीज के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। मैं यहां पर इसके पहले लेवल पर रीजनिंग के पेपर को आपको सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम मैथ और हिंदी को एक साथ मर्ज करेंगे। इस बार इस पेपर में 80 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिनमें 40 आपके मेंटल एबिलिटी से संबंधित हैं, 20 आपके मैथ से संबंधित हैं और लास्ट के 20 क्वेश्चन आपके हिंदी से संबंधित हैं। तो बहुत समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। रीजनिंग के लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा। ये पेपर आपके आगे आने वाले टाइम में जो अटल एग्जामिनेशन, अटल आवासीय विद्यालय के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहां पर मेंटल रीजनिंग, खासकर जो एमआर है, आपकी जो मेंटल रीजनिंग है, एबिलिटी है, उससे रिलेटेड हो सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां सबसे पहले क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर हमें करना क्या होता है। तो यहां पर देखिए बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि 1 से 4 में एबीसीडी 4 दर्शाए गए हैं। इनमें से कोई एक विधि में समान है जबकि एक अन्य से भिन्न है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये ऑड मैन आउट है। आपको असंगत छांटना है, ऐसी चीज को बताना है जो अलग है। तो यहां पे 4 आपको दिख रही होंगी चीजें, जो ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या रीजनिंग है। इस रीजनिंग को ध्यान दीजिए कि यहां इस तरफ 3 लाइनें हैं, इधर भी 3 लाइनें हैं। यहां देखिए 2 लाइनें हैं तो यहां पे भी 2 लाइनें हैं। यहां पर 3 लाइनें हैं, यहां पे 2 लाइनें हैं, यहां पे 4 लाइनें हैं और यहां पे 4 लाइनें हैं। तो हमारा ऑड मैन आउट कौन सा होगा? तो ऑड मैन आउट हमारा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर संख्या समान नहीं है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए ये फिगर्स हमें दिए गए हैं, इनमें हमें ऑड मैन आउट देखना है। तो एक क्या आप विशेष देख पा रहे हैं, क्या लॉजिक विशेष है? तो आपको ध्यान देना है कि ये वाली लाइन आप देखिए, ये वाली लाइन किसी भी फिगर में यहां पर भी मिल रही है, यहां पर भी मिल रही है और ये यहां पर भी मिल रही है। लेकिन इस वाले फिगर में देखिए यहां पे ये एरो बन जा रहा है, इसके कारण ये डी हमारा आंसर हो जाएगा और डी को हम ऑड मैन आउट में करेक्ट कर देंगे। अब अगले तीसरे क्वेश्चन में आप देखिए क्या दिया गया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ए है, ए में आपका एक वर्ग है जो 1/4 में डिवाइड है, यहां का भी एक वर्ग है जो 1/4 में डिवाइड है, यहां पे भी एक वर्ग है जो 1/4 में डिवाइड है, बट यहां पर वर्ग ना होकर के ये आयत है और ये 1/4 में ना डिवाइड होकर 1/8 में डिवाइड है। इस कारण हमारा आंसर आपका बी क्वेश्चन हो जाएगा। बी चित्र हमारा ऑप्शन का आंसर सीरीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान रीजनिंग दी गई है। यहां पर देखिए कि जो वृत्त दिए गए, वृत्त के केंद्र से बनते हुए चित्र दिए गए हैं, जबकि यहां पर ये वाला जो फिगर है ये आपको वृत्त को पूरा क्रॉस करके बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें तो अगले क्वेश्चन में यहां पर फिर हमारी रीजनिंग में दिया गया है, खंड 2 आ गया है यहां पर। और खंड 2 क्या कह रहा है कि 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है, उसके दाईं ओर एबीसीडी 4 आपकी आकृतियां दी गई हैं। आपको समरूप को चुनना है, यानी यहां पर समान चिन्ह को दिखा करके ओमार शीट के सामने भरना है। तो यहां पर ये देखिए हमारी समस्या आकृति दी गई है, प्रश्न चिन्ह दिया गया है। आपको इनमें से 4 में से जो चिन्ह बिल्कुल इसके जैसा समान है, इक्वल है, उसको आंसर में लेना था। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां देखिए ये क्रॉस नहीं है, जुड़ा नहीं है, ऐसे जुड़ना चाहिए था, इसके कारण ये फिगर नहीं बन रहा है। यहां पर भी नहीं जुड़ा है, यहां पर भी नहीं जुड़ा है, ये वाला केवल हमारा जुड़ा हुआ है, इसलिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या चीजें दी गई हैं, यहीं से हमें फिगर्स को समझना है कि यहां पर हमारी जो चीजें हैं, एक तरफ हमारा एरो है और दूसरी तरफ हमारा एरो का जो बो है वो है। तो यहां पर देखिए दोनों में एरो दिया, यहां पे भी दोनों में एरो, इसमें भी दोनों में एरो, जबकि यहां पर ये वाला क्रॉस दिया गया है, इसके कारण यही हमारा आंसर हो जाएगा और हम डी को टिक करेंगे। 7वें नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो पैरेलल में आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सी बात रीजनिंग है, ये हमारे लिए समानता दिखा रहा है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने में आप अगर समझने की कोशिश करें तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आकृति दी गई है, आकृति तो सही बनी है, दोनों लाइनों में एक इस तरफ ऐसे और ऐसे दिया गया है। तो ये हमारा कहां पर है? तो ये हमारा आंसर नंबर बी में मिलता है, इसलिए इसे हम बी को टिक कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमें फिर से निर्देश मिलते हैं। 9 से 12 तक एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है जिसका लुप्त भाग दिखाया गया है। दाईं ओर एबीसीडी में उस आकृतियां दी गई हैं, आपको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र को पैटर्न पूरा करने के लिए बिठाया जा सके। ध्यान रखिएगा, बदलना नहीं है, हटा के नहीं बदलना है, आपको सेम डायरेक्शन में ऐसी ही आकृति लगानी है। तो यहां पर देखिए इस बच्चे ने ये चीजें की हैं कि पहले इसने बी को टिक किया था, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में इस बच्चे ने पूरी तरीके से उस ऑब्जेक्ट को समझा कि कैसे इसकी रीजनिंग क्रिएट हो रही है। यहां पर ये जो लाइन आएगी ये इस तरह से आएगी और ये एरिया हमारा कवर्ड एरिया रहेगा, ये ब्लैक कवर्ड पूरा रहेगा और यहां से इस तरफ के लिए ऐसे एक लाइन आएगी और यहां पर एक डॉट आएगा। तो ये चित्र हमारा कहां पर है? और एक ये लाइन आएगी जो कि यहां पर दिखाई जा रही है। तो ये चित्र हमारा ए में बन रहा है, इस तरीके से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहां पर
बहुत अच्छी रीजनिंग दी गई है, इसको बहुत ढंग से ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर आप ये देखें, ये दोनों आकृतियां बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, लेकिन अगर इन आकृतियों को हम थोड़ा फैला करके देखने की कोशिश करें, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो अगर आप इसको जूम करके देखने की कोशिश करें तो यहां पर से आपको ये बात समझ में आएगी कि ये देखिए अंतर यहां आता है कि यहां पर ये चीज बीच में ब्लैंक है, जबकि यहां पर ये चीज बीच में काली है, और एक्चुअल में जो हमारे फिगर में है, फिगर में भी ये चीज बीच में काली है। इस तरीके से आकृति नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन को जब देखते हैं तो मैं जूम को फिर से जूम इन कर लेता हूं। अगले क्वेश्चन को देखने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर भी हमें जूम करके चीजों को कुछ समझना होगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां प्रश्न आकृति को अगर आप देखें तो प्रश्न आकृति क्या कर रही है, प्रश्न आकृति में आप चीजों को देखिए तो यहां पर ये गोले की ऐसी लाइन बननी चाहिए। मैं थोड़ा इनको पेन को पतला करता हूं जिससे कि इनको आसानी से मैच किया जा सके। यस, और उसके बाद आपकी यहां पर नीचे की ओर 4 पॉइंट उभरे हुए हैं, 4, और अंदर इसके साथ 3 पॉइंट उभरे हुए हैं इस तरीके से। तो ये आकृति हमारी जहां पर भी बन रही होगी वही हमारी प्रश्न आकृति उत्तर आकृति हो जाएगी। और ये चीज अगर आप देखें तो उत्तर आकृति हमारी सी नंबर पे आके बन रही है, और इस तरीके से इसका ये प्रश्न सी नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, उत्तर आकृति को अगर हम बनाने की कोशिश करें तो उत्तर आकृति में कैसे चीजें बन रही हैं इस चीज को समझना है। तो यहां पर ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि एक ये लाइन हमारी इस तरीके से जाएगी और इसके साथ इस चीज को ऐसे जोड़ दिया जाएगा, यानी ये बिल्कुल सीधी लाइन इस जगह जुड़ जाएगी। तो ये चित्र हमारा कहां मिल रहा है, ये चित्र हमारा डी में मिल रहा है। बच्चे ने बहुत सही आंसर टिक किया है और ये हमारा आंसर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने के लिए हमारा फिर से 13 से 16 के लिए निर्देश संख्या दे दी गई है, और इस निर्देश संख्या को अगर आप देखें 13 से 16 में 3 चित्र दर्शाए गए हैं बाईं ओर, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। आपको बताना है कि जो सीरीज है उसको पूरा कौन कर रहा है, सीरीज कैसे पूरी हो रही है। तो सीरीज को पूरा करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज है, ये जो पहली चित्र है, ये इस दिशा में आपका 45, इसको कह सकते हैं 45 डिग्री एंगल पे ये मूव कर रहा है। तो यहां पर देखिए, ये इस तरफ, दोनों एंगल इस तरफ थे, यहां पर एंगल यहां आ गए हैं, यहां पर यहां आ गए हैं, तो इसका मतलब यही त्रिभुज इस तरफ होने चाहिए। और ये आंसर हमारा कहां पर आ रहा है, आंसर डी। इस बच्चे ने भी सही किया है, इसलिए आंसर डी को हम टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर ये चीज आती है, इस आकृति में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, ये जो हमारा ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक कोने को चेंज करके दूसरे में यहां आ रहा है, तीसरे में यहां आ रहा है, तो चौथे में यहां आना चाहिए। अब ब्लॉक चौथे में यहां आना चाहिए और उसके सामने का क्रॉस यहां आना चाहिए। तो क्या ये चीज है यहीं पर, केवल इसी में देखिए ये ब्लॉक ऐसे है। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो ए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं तो चीजें कैसे बन रही हैं। पहले एक एरो इस तरफ के लिए बना हुआ है, दूसरा एरो इस तरफ के लिए, यानी पहला एक एरो ये बना, दूसरा एरो इस तरफ बना, फिर तीसरा एरो इस तरफ बना, तो अब चौथा एरो इस तरफ बनेगा। यानी 4 एरो एक दूसरे के वर्टिकल और पैरेलल होने चाहिए, जिनका सिग्नल अलग अलग हो। तो यहां पर 4 एरो बन रहे हैं और चारों एरो में ऐसी चीजें आ रही हैं। यहां पर देखिए, इसके कारण ये नहीं होगा। यहां पर अगर इस तरफ आप देखने की कोशिश करें तो जो पहला एरो है वो क्यों आखिर ये वाला एरो नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से इसमें क्या आंसर दिया गया है, ये बीच की लाइन देखिए यहां पे छूट गई है, इसके कारण ये नहीं होगा। और यहां पर अगर आप देखें तो इस वाले फिगर्स में ये क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 5 है और बीच में एक डंडी बढ़ती जा रही है, लाइन निकल करके आएगी, यहां पर लाइन नहीं निकल रही है, इसके कारण ये नहीं सही है। तो आंसर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है इस 15 क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 को, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, थोड़ा जल्दी करते हैं। यहां पर देखिए, पहले में एक ट्रायंगल बढ़ रहा है, दूसरे में 2 ट्रायंगल बढ़ रहे हैं, तीसरे में 3 ट्रायंगल, तो यहां पे 4 ट्रायंगल आने चाहिए और 4 ट्रायंगल इसी तरफ के डायरेक्शन के लिए आएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, तो यहाँ पे भाग 5 हमारा आ जाता है, और भाग 5 को अगर यहाँ पर हम देखें तो भाग 5 में दिया गया 17 से 20 तक 2 सेट दिए गए हैं। इनमें से एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम 2 सेटों के बीच में एक निश्चित संबंध है, यानी सादृश्यता पूछनी है, बतानी है। यहाँ पर ये जिस तरीके से संबंधित है वैसे ही इस वाले से ये वाला चित्र संबंधित होना चाहिए, वही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस जगह पर अगर यहाँ जैसे कि ये चीजें दी गई हैं, तो इस वाले चित्र में जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच की लाइनें गायब होकर के चारों ब्लॉक्स बच रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये देखें तो इसी तरीके से चारों ब्लॉक्स यहाँ पर भी बच रहे होंगे और क्रॉस पे बच रहे होंगे। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए। तो क्रॉस हमारा कहाँ पर है, इस जगह पर क्रॉस बन रहा है, ये वाला आंसर इसीलिए गलत हो जाएगा, क्रॉस जरूरी है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखिए किस तरीके से सादृश्यता पूछी गई है। यहाँ पे 4 लाइनें दी गई हैं, 4 लाइनों के बीच में बीच की 2 लाइनें मिलकर के वर्ग बना लेती हैं। तो अगर हमारी ये चीज ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे करके वर्ग बन जाएगा, और ये हमारा सी में आ रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर सादृश्यता परीक्षण में चित्र पलट जा रहा है, यहाँ पर देखिए, तो इसका भी पलट करके इस तरफ के लिए जो चित्र रहेगा
वो हो जाएगा। और ये जब इस तरफ पलटेगा तो ये बात याद रखनी है कि इस तरफ के लिए क्रॉस आना चाहिए लास्ट वाला, और लास्ट वाला क्रॉस हमारा इस तरफ के लिए कहाँ पर आ रहा है, और लास्ट वाले क्रॉस के बाद अपोजिट साइड के लिए, जिस साइड का क्रॉस है उसी साइड के लिए हमारा एरिया खुला होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो फिगर नंबर, इस फिगर को अगर हम पलटें ठीक अपोजिट के लिए तो ये इस डायरेक्शन के लिए क्या बनेगा, इस और इस चित्र में क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों का डिफरेंस सेम बन रहा है। तो यहाँ पर ये चीज आप देखें कि इस जगह पर ये एंगल बाहर निकला हुआ है जबकि इसमें एंगल कहीं नहीं है। तो एंगल के ना होने के कारण हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बी को टिक करेंगे, ए रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सादृश्यता परीक्षण का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए तो जैसे दो चीजें हैं, ये जो यू आकृति ऐसी थी तो यू आकृति पलट जा रही है और वर्ग से अपोजिट आकृति वहां पर आ जा रही है। तो वर्ग से अपोजिट आकृति जैसी कि यहाँ पर दी गई है वैसे ही वर्ग है, चित्र पलट जा रहा है। तो इसमें भी हमारी अपोजिट इस तरफ के लिए पलट जाएगी और ये चित्र हमारा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 21-20 तक हो चुका है, 21 नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पर भाग 6 के से संबंधित है। भाग 6 में 21 से 24 तक की कुछ चीजें दी गई हैं। 21 से 24 तक के जो प्रश्न है इनमें त्रिभुज ज्यामितीय वर्ग को एक ओर दर्शाया गया है, दूसरी ओर भाग में एबीसीडी वर्ग दर्शाए गए हैं। दाईं ओर चित्र को पूर्ण करने के लिए अगले चित्र को कंप्लीट करें। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि या तो ये वर्ग होगा, या ये आयत होगा, या ये त्रिभुज होगा, ठीक है, और या ये वृत्त हो सकता है। अब आकृति इसी तरीके से पूरी करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो कौन सी चीज होगी जो वर्ग की आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ पर ये जो आकृति है ये वर्ग आकृति है। इस तरीके से जो चीजें पूरी होंगी उसमें से क्या चीज आएगी और कहीं पर क्या चेंज आ रहा है। तो वर्तमान समय में अगर इसको हम ऊपर की ओर ना देख करके यहाँ पर नीचे की तरफ लाइनें जो दी गई हैं, क्या ये लाइनें यहाँ पर चित्र में दी गई हैं? अगर यहाँ पर इस चित्र में ये लाइनें नहीं दी गई हैं तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। अब ये क्या इस बच्चे के द्वारा दिखाया गया है? अगर ये बच्चे के द्वारा दिखाया गया है तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, फिर हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर ये चित्र हमारा इस तरीके का है तो फिर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक करूंगा। आगे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में इस जगह पर ये चित्र क्या दिखा रहा है, तो इस चित्र में भी आप ये देखिए कि यहाँ पर ये लाइन लास्ट लाइन है। तो इस लाइन को हम टिक करेंगे, इस लाइन से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इस लाइन को सीधे ले जाएंगे और ऐसे जोड़ करके देखेंगे कौन सी आकृति हमारी सही बन रही है। तो यहाँ पर ए आकृति हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट बन रही है, ए का ही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर भी वर्ग ही है और वर्ग होने के नाते इसमें से कौन सी चीज सही आ सकती है। तो जो सही चीज सेट हो रही है इसमें वो हमारी सी सेट हो रही है और इसके कारण ये पिक्चर ही यहाँ पर आ पा रही है, इस कारण इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने के लिए यहाँ पर भी वर्ग आकृति दी गई है, तो वर्ग आकृति यहाँ से ऐसे मिलाते हैं और ये ऐसे मिलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन सी आकृति हमारे लिए ठीक होगी। तो यहाँ पर ये वाली आकृति हमारे लिए बिल्कुल सही परफेक्ट हो रही है क्योंकि नीचे वाला क्रॉस इसी तरीके का बनता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले चित्र को देख लेते हैं। अगली प्रश्न को देखने के लिए आप देखें फिर से यहाँ पर दर्पण और प्रतिबिंब का प्रश्न पूछा गया है 25 से 28 तक। दर्पण आपका एक्स वाई पे रखा है तो चित्र बिल्कुल पलट जाएगा, यानी इस तरफ से ऐसे होकर के ये इस तरीके से ऐसे बनेगा और यहाँ पर इस तरीके से एरो इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सी चीज आ रही है, यहाँ पर इसके लिए हमारा ए ही प्रतिबिंब बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है और इस कारण ए को हम सही आंसर में देंगे। यहाँ पर ये देखिए इसका ये चित्र पलट जा रहा है, यहाँ पर ये गलत हो रहा है और यहाँ पर जो परफेक्शन है दर्पण में वो हमारा प्रतिबिंब का है और वहां पर ये वाला आंसर यहां से गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दर्पण आकृति दी गई है, दर्पण आकृति इस तरीके से दी गई है तो इस तरफ का कॉलम हो जाएगा, बीच में गोला हो जाएगा और ये चीजें इस तरीके से बनकर के हमारी तैयार होंगी। तो देखिए इस तरीके का ऑप्शन कहां पर है, ए में ही इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों में दिखा दिया गया है, इसमें इस तरफ दिखाया गया है, इसमें है ही नहीं, इस कारण ये तीनों हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दर्पण आकृति देख लेते हैं। दर्पण आकृतियों में ये दोनों चीजें यहाँ पर दी गई हैं तो ये ऐसे होकर के एक ब्लॉक आ जाएगा, यहाँ से ये आएगा और फिर यहाँ पर इस तरफ के लिए एक ब्लॉक बन जाएगा। ऐसा हमारा किस उसमें बन रहा है, ये हमारा सी में बन रहा है और इस तरीके से ये सी सही हो जाएगा। यहाँ पर चित्र अंदर की ओर बने हुए हैं इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। फिर हम अगली समस्या आकृति को देख लेते हैं। अगली समस्या आकृति में हमें ध्यान देना है, ये टॉम लिखा हुआ है तो एम ऐसे होना चाहिए, ओ ऐसे और टी ऐसे। मॉट कहाँ पर लिखा हुआ है, तो जहां पर मॉट लिखा है मॉट हमारा ए में ही लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट में चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो चित्र की कहानियां दी गई हैं। चित्र को मोड़ा जाए अगर, तो किस तरीके से चित्र को मोड़ करके कागज के टुकड़ों को अगर हम पेश करें तो हमारी चित्र की कहानी कैसे बनेगी, यानी कागज कैसे मुड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो चित्र को पहले वर्ग में इधर से मोड़ा गया है, फिर इसको हाफ में इधर मोड़ा गया है, और फिर उसके बाद इसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया गया है और ये कट किया गया है। तो जब ये कट यहाँ पर आया हुआ है तो इसी तरीके से ये कट यहाँ पर चौकोर में आएगा। फिर इसको जब आप इस तरफ के लिए पलटेंगे, इस पेपर को ऐसे खोलेंगे तो इस तरफ ये चीज बन जाएगी, और फिर जब इसको इस तरफ खोलेंगे तो ये चित्र पूरा होकर के इस तरफ से ऐसे बन जाएगा, और इस तरीके से हमारा ए आंसर इसका पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो हमारी समस्या आकृति है उसमें पेपर पहले ऐसे मोड़ा गया है, फिर पेपर नीचे फोल्ड किया गया है, और फिर आपने कट लगा दिया है। तो यहाँ जो कट इस तरफ लगा हुआ है, ये कट हमारा मात्र एक सिंगल कट है। अब इसको पलट करके जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये कट हमारा यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, और उसके बाद दूसरा कट इसी के साथ पैरेलल लेते हुए, चूंकि पेज पलटा जाएगा, इस तरीके से चित्र आएगा और इस तरीके से यहाँ पर आएगा। तो ये कहाँ बन रहा है? ऑप्शन बी में बन रहा है। इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले समस्या आकृति को हम देख लेते हैं। अगली समस्या आकृति में देखिए, चित्र पहले ऐसे मोड़ा गया है, फिर ऐसे मोड़ा गया है, और फिर इसको ऊपर की तरफ मोड़ करके यहाँ पर एक कट दिया गया है और एक कट यहाँ पर दिया गया है। तो जब ये कट हमारे इस तरफ दिए गए हैं तो अगर इस पेपर को हम यहाँ फोल्ड करेंगे तो ये कट इस तरीके से पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये वाला पूरा हो जाएगा और यहाँ पर आधा कट आ जाएगा, और उसके बाद इस तरफ जब लाएंगे तो ये वाला कट यहाँ आ जाएगा और ये वाला आधा आधा पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो समस्या आकृति है वो यहाँ पर ए में आएगी और ए को ही हम सही मानेंगे। अगले क्वेश्चन को देख लें। अगले क्वेश्चन में समस्या आकृति में प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और इसमें हमारा पेपर पहले ऐसे मोड़ा गया है, फिर पेपर ऐसे मोड़ा गया, यहाँ पर दो साइन है, तो यहाँ पर अब यहाँ चित्र बनेगा और फिर जब इसको मोड़ देंगे तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। ये कहाँ पर बन रहे हैं हमारे? ये हमारे ऑप्शन सी में बन रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो चित्र के बाईं ओर दिया गया है, बाईं ओर एक चित्र दिया गया है, दाईं ओर 4 आकृतियां दी गई हैं। आपको उस चित्र का चयन करना है जो उपलब्ध टुकड़ों के उससे बनाया जा सकता हो। इसके लिए आपको उत्तर शीट दिखानी है। तो जो भी चित्र जब हम जोड़ के चलेंगे तो उसको पूरा करने के लिए हम किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा एक तो पूरा एंगल है, तो पूरा एक एंगल हमारा कहाँ बन रहा है? यहाँ पर भी बन रहा है और इस पे भी बन रहा है। तो या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। अब हमारा दूसरा एंगल जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसमें ब्लैंक आ रहा है। अब यहाँ पर ये वाला देखिए ब्लैंक नहीं आ रहा है, इस कारण इसे हम क्रॉस कर देंगे और बी को हम टिक कर देंगे, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? ये समस्या आकृति दी गई है, हमें इन चित्रों को यूज करना है। तो इन चित्रों को अगर हम यूज करते हुए देखें, इनको मिलाएं, तो वास्तव में क्या बन सकता है? तो आप देखेंगे तो बिल्कुल देखने से स्पष्ट है कि अगर हम बीच के गैप को हटा दें तो बिल्कुल ऐसे ही ये आकृति सेट कर दी गई है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर ये चित्र हमारे दिए गए हैं, इन चित्रों से हम इस किन आकृतियों को बना सकते हैं? तो क्या ए से बन रहा है? ये वाला फिगर हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, और ये वाला फिगर हमारा यहाँ मिल रहा है और ये वाला फिगर यहाँ मिल रहा है। देख लेते हैं क्या बाकी में कोई और चेंज है? नहीं, और कोई चेंज नहीं है। ये वाला फिगर हमें बाकी आकृतियों में कहीं नहीं मिल रहा है, इस कारण ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर इस तरीके के चित्र आपको देखना है, इसमें हमें 4 त्रिभुज ले लेने हैं और एक ये मेन त्रिभुज लेना है। तो कौन सी आकृति हमारी आ रही है कंप्लीट होकर के? यहाँ पर देखिए ये ए में आ सकते हैं, बी में नहीं है, बी को क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर 2 ये बिल्कुल सही आ रहा है और ये इसमें त्रिभुज ज्यादा हो जा रहे हैं और यहाँ पर भी ये 3 त्रिभुज हो रहे हैं। रिजल्टेड हमारा ऑप्शन केवल सी सही बच रहा है। इस तरीके से हम सी को टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में चलने के लिए आप देखिए यहाँ पे 33 से 40 की ओर एक प्रश्न दिया गया है जिसमें ABCD बाईं ओर से चिन्हित दिखाए गए हैं। आपको उसमें देखना है कि चित्र किसमें छिपा हुआ है, यानी ये वाली आकृतियां किसमें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की आकृति हमें किसमें मिल रही है? तो ये देखिए पूरी आकृति इस तरीके से इस चित्र में मिल रही है और इस कारण हम इसको सही कर देंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एरो है, यहाँ पे एरो नहीं है, ये क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर एरो तो है लेकिन ये लाइन नहीं है, इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर एरो भी है, ठीक है, और यहाँ ये लाइन भी है, ये ठीक है, और यहाँ पर भी एरो है लेकिन ये क्रॉस की वजह से यहाँ पर इस बच्चे ने गलत कर लिया है, मैं इसे नहीं टिक करूंगा, ये क्रॉस आंसर होगा। आंसर सी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको एक वर्ग बनाना जरूरी है, यहाँ पर कोई वर्ग नहीं बन रहा है, इस कारण ये आंसर सही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में डब्लू हमें कहाँ पर मिल रहा है? तो ये जो आपने सुना होगा धमाल पिक्चर में, उल्टा डब्लू कहाँ है? तो उल्टा डब्लू हमारा कहाँ पर है? तो अगर हम उल्टे डब्लू को देखें तो ये देखिए हमारा उल्टा डब्लू यहाँ पर मिल रहा है।
आपको शायद दिख रहा होगा, इस तरीके की आकृति यहाँ पर मिल रही है, इसके कारण यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे ने बिल्कुल सही टिक किया हुआ है और मेरी वेल विश है कि इस बच्चे का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ है और मैथ्स के भी क्वेश्चंस मैं इसके वेरीफाई करूंगा, देखूंगा, जिससे कि इसका भी रिजल्ट मैं कुछ उम्मीद लगा सकूं। मैं अभी आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, मुझे उम्मीद है। अगले लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये आकृति हमारी किसमें सन्निहित है। तो अगर आप ये देखें तो क्या ये आकृति हमारी यहाँ पर आ रही है, आ सकती है, अगर बाकी में नहीं है तो। और यस, यहाँ पर आप देखिए इसकी जो लंबाई है वो बराबर की है, त्रिभुज ये वाला भी है और इस कारण यही वाला हम सही करेंगे। हम इसमें इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसलिए सी आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने रीजनिंग को ऑफ करते हैं और प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अटल आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय से रिलेटेड बहुत जल्द आपको बहुत सारा कुछ अटल आवासीय विद्यालय जो आपके हैं उनसे रिलेटेड आपका टेस्ट सीरीज और रीजनिंग के लिए आप चैनल सब्जेक्ट वेंचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे एक प्राइम कंटेंट। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।